आप दोनों ने अपनी वोट अपील कर दी है। अब मैं चाहता हूं कि अब सब काम हो जाए और अब सबको पूरा हक दिया गया है। और मेरा निवेदन है घनश्याम जी, प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों से कि अब हम लोग आना चाहते हैं। मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। मुद्दा क्या अतीकुर रहमान जी? अतीकुर रहमान जी, बात ये क्यों हो रही है? क्या ये सत्य नहीं है कि 7 अप्रैल 2022 को रामनवमी के कुछ समय पहले ही दुर्गा अष्टमी, हनुमान जयंती, महावीर जयंती जब हुई थी राजस्थान के अंदर, तो वहां पे हिंदू जो फ्लैग्स है उनको बैन कर दिया गया था? और क्या ये सत्य नहीं है कि कर्नाटका की सरकार हिंदू मंदिरों से टैक्स लेने की बात कर रही है और वक्फ प्रॉपर्टीज के जो बजट को बढ़ा रही है? तो जब ये भेदभाव होता है तो ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है अतीकुर रहमान जी? भारत सबका है, इक्वल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। अतीकुर रहमान जी, सही कहा प्रदीप जी आपने। मैं बहुत आदरपूर्वक सिर्फ आधा मिनट लेना चाहूंगा आपका। 1 मिनट लीजिए आप। बहुत सही कहा आपने। और इसी के मद्देनजर हम सरकारें चुनते हैं, चाहे वो असेंबलीज में हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, ताकि ये जो मुद्दे हैं, जो ज्वलित मुद्दे हैं, इनको ऑन द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेचर सॉल्व किया जाए, नॉट ऑन द फ्लोर ऑफ अ कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन के थ्रू। लेकिन मैं आपकी जो चर्चा का मेन मुद्दा आज ये है, हम 2 सम्मानित प्रधानमंत्रियों की बात कर रहे हैं, एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और एक मोदी जी। जब 2 प्रधानमंत्रियों के सामने एक डेटा आता है प्रदीप जी, और वो ये डेटा कहता है कि तमाम अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और आपने खास तौर से पारसीज का जिक्र किया, जब आप तमाम माइनॉरिटीज की बात करते हैं और ये तमाम माइनॉरिटीज के अंदर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, लोकल, कोऑपरेटिव सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, जुडिशरी के अंदर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन एससी और एसटी से भी कम है। एससी और एसटी 7% है और मुस्लिम्स 14 to 18% आप है। मुस्लिम रिजर्वेशन को एडवोकेट कर रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री के सामने डेटा, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। बोलिए। दो फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए जाएं और ये बात साबित हो गई साचर कमीशन के अंदर कि मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन बिलो एससी एसटी है। तो क्या सम्मानित प्रधानमंत्री ये वर्ड यूज नहीं कर सकते, स्पेशली इन पर्टिकुलर मुस्लिम्स? तो आप क्या गलत था? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, एससी एसटी से भी गया गुजरा फिगर था। तो आप एडवोकेट कर रहे हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा? माय पॉइंट। आप कह रहे हैं कि आप तो आप मुस्लिम रिजर्वेशन एडवोकेट कर रहे हैं? एक सेकेंड, क्या आप मुस्लिम रिजर्वेशन एडवोकेट कर रहे हैं? Not on the religious lines, but on the economic and social backwardness on top of the Muslims. नहीं, हमको रिलीजियस रिजर्वेशन नहीं चाहिए। नहीं तो क्या चाहिए आपको? नहीं कैसे? तो आप क्या चाह रहे हैं कि तो आपने हाउ विल इट हैपन? नहीं, अगर इकोनॉमिक के आधार पे तो गरीब का जो भी धर्म होगा, गरीब है, उसको जैसे सरकारी स्कीम्स के अंदर जो चीज मिलती मिलेगी। पर आप क्या एडवोकेट कर रहे हैं? बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहूंगा सब इस पे फोकस करें। आप क्या कह रहे हैं कि जो मुस्लिम्स हैं उनको एससीज, एसटीज और ओबीसीज के अंदर इंक्लूड किया जाए? क्या कह रहे हैं आप? आ रहा हूं गरिंदर जी। रिप्रेजेंटेशन किसका कितना है? एससी एसटी 7% होने के बाद भी उनका 4% रिजर्वेशन है। गवर्नमेंट सेक्टर में, सेमी गवर्नमेंट में, जुडिशरी में, पुलिस में। तो आप चाह रहे हैं इसका कितना है? 2%, 1.15%। आप रिप्रेजेंटेशन देखिए। और तो आप बेसिकली कह रहे हैं, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुसलमानों का कम है तो उनके लिए रिजर्वेशन लेजिस्लेचर्स के अंदर भी होना चाहिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी होना चाहिए। यस, क्योंकि वो लायबिलिटी बन जाएंगे अगर आप इतनी बड़ी बात है नेशन के ऊपर। आप क्या चाहते हैं? आप एक स्ट्रेंथ चाहते हैं।